मैं कोई नहीं हूँ क्लीन चिट देने वाला। मैंने इन्वेस्टिगेट फिल्म के अकॉर्डिंगली सर। हाँ वही कह रहा हूँ। तो जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो एज ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और आपको जिस जिस बात के सबूत मिलते जाते हैं और तथ्य मिलते जाते हैं, आप खाली उनको ही दिखा सकते हो। अगर मेरे पास सबूत नहीं है तो मैं डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकता उनका। तो मुझे जितनी चीज़ों के सबूत मिले उनको हर बार मैं ख़त्म कर लेता हूँ। आप बहुत आई नो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, पर आपके एक सवाल का पहले मैं आंसर दे दूंगा तो मैं दूसरे का भी दे पाऊँगा। सो मैं किसी को क्लीन चिट देने वाला कोई नहीं हूँ। उस फैक्ट जो मिलते गए और उससे जो श्रृंखला बनती गई, मुझे लगा ये सिर्फ जाट आंदोलन की बात नहीं है, ये चाहे गुर्जर आंदोलन हो, पटेल आंदोलन हो, सब में कुछ न कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। जहाँ कोई भी आंदोलन शुरू होता है उसमें नए नए नाम जो होते हैं, चाहे वो ये शाहीन बाग का ही आंदोलन लगा लो आज जो नया आ चुका है, या फिर वो JNU का आंदोलन लगा लीजिए, हर एक की एक पूरी की पूरी तह रहती है जो हमें कभी पता नहीं चलती। मैंने तो सिर्फ एक की तह खोजने की कोशिश की और उसमें मेरे 2 साल निकल गए। तो अगर सच्ची में जर्नलिज्म या कुछ करना चाहते हो, आपको मेहनत करके ढूंढना पड़ता है। मैंने CM से लेके और स्टूडेंट तक जितने भी लोग थे 37 दिन उन सबको शूट किया है ऑल ओवर हरियाणा। पुलिस ऑफिसर से लेके लॉयर से लेके जो इन्वेस्टिगेट टीम करे उनसे लेके, क्योंकि ऑफिशियली नहीं ला सकता मैं उनको, लेकिन मैं जान सकता हूँ कि भाई मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। इसीलिए वो पेपर भी, कोर्ट के पेपर भी यूज़ किए हैं, लॉयर्स को यूज़ किया है। तो जो जो चीज़ें निकलती गई और जिनके तथ्य मिलते गए मैंने सामने रख दिए। अगर आप ये बाहर निकल के बोलते हैं कि मैंने क्लीन चिट दे दिए जाटों को, तो मैं नहीं बोल रहा, वो तथ्य बोल रहे हैं। ना मैं देना चाहता, मैं कौन हूँ, मैं जज नहीं एक हूँ। बात और भी ना सर, इसमें जैसे पंजाबी, जैसे रोहतक में पंजाबी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, वो चीज़ कोई पंजाबी मतलब आपको नहीं तो वहाँ पे नहीं, रोहतक में आप विजिट नहीं करी? नहीं बिल्कुल। आपने देखा नहीं कैसे घर जल रहे थे? मैं कितने लोगों को दिखाता हूँ रोते हुए? सर ये बताएं, 1-1.5 घंटे की फिल्म में मैं आंसर देता हूँ। आपने सैनियों का घर देखा टूटते हुए? सैनिक का ही ज़्यादा था। ठीक है, क्यों देखा आपने? क्योंकि वो दोनों कम्युनिटी क्लैश हो गई थी। हर एक का नुकसान हुआ है, सिर्फ जाट पंजाबी की बात नहीं है। आप सिर्फ पंजाबी और जाटों को मत सोचिए, आप सोचिए भाई दूसरी कास्ट भी है, हमसे अलावा बहुत है, 35-36 कास्ट हैं, सबका नुकसान हुआ है। तो हमें सिर्फ अपनी कास्ट के बारे में नहीं सोचना है। इसलिए मेरा कहना है सर ठीक है, क्योंकि जाटों को ऐसे कहते थे, ऐसे इसलिए बढ़ गया क्योंकि वो मुख्यमंत्री पंजाबी है, तो पंजाबियों के खिलाफ उन्होंने ज़्यादा मतलब तो आपने देखा फिल्म में कि वो पंजाबी मुख्यमंत्री से सारी बातें की गई हैं और उन्होंने कैसे बताया है। अगर मेरे को ऐसा, अगर फिल्म में ऐसा दिखाना था तो मैं उनका इंटरव्यू नहीं दिखाता। मैंने दिखाया कि नहीं भाई ये मुख्यमंत्री कुछ और कह रहा है, और इसने ये इंस्टिगेट भी नहीं किया जो लोग कह रहे थे। मैं चाहता तो बकवास की बातें 10 दिखा के उनके खिलाफ में दिखा दूँ, बट इंटेंशन ही नहीं है वो। मैं कह रहा हूँ हमें जाट पंजाबी से ऊपर उठना पड़ेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सर इस इशू पे क्यों डॉक्यूमेंट्री बनाने की सोची आप? भूपेंद्र जी हुड्डा जी ने क्यों अपना वापस ले लिया इंटरव्यू? सर आप कोई भी बड़ा नेता है, अगर आप उसका इंटरव्यू लेते हैं, अगर वो आपको मना कर देता है इंटरव्यू देने के बाद, तो आप नहीं कर सकते उनसे सवाल जवाब। मैं सबसे एक साइन करवाता हूँ पेपर कि आप जो इंटरव्यू दे रहे हैं क्या आप इससे सहमत हैं, मैं इसको कहीं भी दिखा सकता हूँ, ऐसे पेपर होता है। तो जब हम उनसे साइन करवाने गए उसने कहा आप हमारा इंटरव्यू मत दिखाइए। मुझे उनकी रीज़न नहीं पता, रीज़न बीइंग उस वक्त वो सब उनके ऊपर ED की वो रेड चल रही थी बहुत सारी। हो सकता है कुछ मानसिक तनाव, हो सकता है ये भी कि उनको लग रहा हो कि मैं किसी दूसरे ग्रुप से आया हूँ, उनसे लेके चला गया। एक फिल्म मेकर जिसको कोई जानता नहीं, वो अपने क्रू के साथ आपका इंटरव्यू लेता है, आप डर भी सकते हो कि शायद मुझे किसी ने भेजा हो। तो बहुत सारे तथ्य हैं। सवाल जो मेरे उनको पूछा शायद उनको ठीक नहीं लगा हो। सो मैं इसीलिए मैंने सिर्फ इतना ही बताया। मेरे पास है फुटेज, और एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर आपके पास राइट होता दिखाने का। वही मैं कहूँगा कि आप दिखाइए। लेकिन मैंने नहीं दिखाया, बिकॉज मैं उस आदमी की कदर करता हूँ। अगर उसने बोल दिया नहीं दिखाना है तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ। सर इसी इशू पे बनाने की क्यों सोची आपने? तो आपको देख के क्या लगा कि क्यों बनाई मैंने? अच्छा, इस देश में सर, इस देश में आए दिन दंगे होते रहते हैं, हर दंगे के बाद लोग कहते हैं कि आपस में मिलकर रहना चाहिए, सब लोग मिलकर, फिर भी दंगे क्यों हो जाते हैं? तो वही जानने की कोशिश मेरी भी थी कि बचपन से मैं देखता हूँ दंगे हो जाते हैं हर जगह कहीं पे भी, और हम सिर्फ मूकदर्शक रहते हैं, या हमारा कोई भाई भतीजा गया होता है, हम दुखी होते हैं। तो मुझे लगा कि कम से कम एक ऐसी जगह है जो हरियाणा, जिसको मैं जानता हूँ, जिसकी मैं रिसर्च कर सकता हूँ, जो मेरे सिस्टम में आती है, तो मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की हो। और जब मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की तो मुझे पता लगा कि दंगे होने में बहुत अलग अलग तत्व इन्वॉल्व हो जाते हैं, असामाजिक, सामाजिक, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल। पर सोसाइटी क्यों गिर जाती है? सोसाइटी क्यों एक दूसरे की दुकान में जाने लग जाती है? सोसाइटी क्यों एक दूसरे को मारने लग जाती है? सर जो लोग 20 साल से एक साथ रहते हैं, हाँ। वो उनको लूट लेते हैं, क्यों? ऐसी नफरत कहाँ से आ जाती है? तो वही तो इस पे वही जो उसने कहा भी है, क्यों नहीं ये नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे के प्रति भेदभाव करने लग जाएं, नफरत फैलाएं। वही आइडिया है कि डॉक्यूमेंट्री देख के लोग एटलीस्ट जाने कि एक्चुअली में क्या हुआ है। और आई होप फ्यूचर में इसको देख के लोग समझे कि यार मैं क्यों जाऊँ किसी का घर जाने के लिए, गलत है। तो यही एक
जिन लोगों ने गलत रिपोर्टिंग की उनकी वजह से कुछ हुआ, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, हाँ उनके बारे में क्या कहेंगे? ऐसे जर्नलिस्टों को क्या नसीहत देंगे जिनकी गलत रिपोर्टिंग से भी बहुत नुकसान मुझे तो लगेगा कि हुआ? और वो आज भी कुछ लोग कर रहे हैं कर गलत रहे हैं। काम, हर जगह कर रहे मुझे लगता है जो जर्नलिस्ट ऐसा कर रहे हैं वो अपने प्रोफेशन के साथ ही धोखा कर रहे हैं। जब भी आप जिसको कहते हैं जिसमें थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो वाली बात हो गई है। और अगर आप जर्नलिस्ट हो और आपने ढंग से जाके इन्वेस्टिगेट नहीं किया तो कोई आपको कोई अधिकार नहीं है स्टोरी को किसी और के पेज से उठा के खाली चिपका जाने का, खासकर ऐसे टाइम में जहाँ कुछ भी ट्रेंडिंग होने लग जाता है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और आप अरे तेरी ये तो जल गया, अरे रेप हो गया, अरे उसको मार दिया, अरे वो लेके जा रहा था भाई, आपको पता ही नहीं सच्चाई क्या है और हम तुरंत शेयर कर लेते हैं, तो हम अचानक भागीदार बन जाते हैं उसके। पहले जाने सच क्या है उसके बाद ही शेयर करें, ना तो मत करें। अच्छा ये बताइए, चीर हरण आपने क्या सोच के रखा? अच्छा, चीर हरण का मैंने पहले ही बताया था कि मुझे ऐसा लगा कि चीर हरण पूरी सोसाइटी का हुआ है, हरियाणा का हुआ है। जिस तरह से जलाया गया है हरियाणा को, जिस तरह से लोग मरे हैं, मुझे ऐसा लगा जिस तरह से अब कुरुक्षेत्र में ही महाभारत घटित, तो जो अपना गीता ज्ञान है सब वहीं हुआ है, मेन युद्ध वहीं हुआ है। तो मुझे ऐसे उसका रिफ्लेक्शन रहता है कि हमारी सोसाइटी के साथ एग्जैक्टली वही हुआ जो कौरवों ने अपनी ही भाभी के साथ किया। वो भी तो घर की ही महिला थी ना उनकी, द्रौपदी कोई बाहर की महिला नहीं थी। यहाँ भी हमारे ही लोग थे और हम अपने ही स्टेट को जला रहे हैं, इससे बुरा क्या होगा? तो इस चीर हरण मुझे सोसाइटी का लगा सर, सब एंगल से। इस देश में आए दिन दंगे कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं।